टू बैंकिंग गाइड। सो आप सभी का एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है। मैंने पहले भी बोला था कि आपको 15 दिनों से ज़्यादा का टाइम नहीं देगा, 10 से 15 दिन का टाइम देगा। वही हुआ, 10 से 12 दिन 15 दिन का टाइम मिला है। तो इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, इस पर एक मैं रूटीन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज मुझे बैंक से एसबीआई की ये डायरी मुझे मिली है, 2023 का है। तो चलिए, मैं सोचा नई डायरी है तो आप के लिए ही, आप लोगों के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक रूटीन कहो या आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो है। ये कोई स्ट्रैटेजी लेवल की नहीं है, बस आपको पैनिक नहीं होना है, क्या करना है उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे बड़ी बात है, जिनका भी रिजल्ट हुआ है, अगर तैयारी नहीं भी है तो पैनिक होके आपका जो भी 1% का चांस है वो भी आप ख़त्म कर लोगे। तो सबसे बड़ी बात, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। इस टाइम को आप बेस्ट यूटिलाइज़ कैसे करते हो वो देखना है। हो सकता है बहुत लोग मेरे इस स्टडी से डिसएग्री करते होंगे, तो आप उसको, इससे आपको अगर कुछ मिलता है तो आप लो और उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल के अपना बनाओ, ठीक है। मुझे ये बेस्ट लगा है कि अपने आप को रेस्ट देते हुए कैसा करना है। चलिए देखते हैं इसमें। एसबीआई क्लर्क का आपका मेंस जो 22-23 का 15 जनवरी को होने वाला है, एक्यूरेटली आज से 10 दिन है। आज रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कल मॉर्निंग में मान लो मैं आप लोग देखते हो तो इसमें मैंने कुछ कैटेगरी बांटे हैं, उस अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे 5th 6th और 7th जैन को मैंने एक कैटेगरी में रखा है, फिर 8 9 और 10th को, और उसी तरह मैंने यहाँ पे 11 12 और 13 को रखा है, ठीक है। तो ये कल से जो 5 का डेट शुरू हो रहा है उसमें आपको क्या करना है। तो पहले देखो, बहुत से लोगों का करंट अफेयर रिवीजन होगा, जिनका नहीं है वो पिछला 1 से 2 महीने का कर लो। अगर जिनका है, रिवीजन कर रखा है, आपने पढ़ाई की है, तो आप 3 मंथ पे फोकस करो, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। आपने जो रिवीजन किया है पहले वो कर लिया है, ठीक है। अभी पुराना 6 मंथ का लेके बैठने का टाइम नहीं है, आप 3 मंथ पे फोकस करो। और मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करूँगा, ठीक है, उल्टा देखूँगा, जिससे क्या होगा, जो लेटेस्ट वाला हो वो हमारा कवर हो जाए, ठीक है। मान लो पीछे का छूट भी गया तो इससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्यूरेटली जो मैंने बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ वो फॉलो होगा भी, बहुत लोगों से नहीं भी होगा। तो जो उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, इससे कवर रहेगा, लेटेस्ट वाला हमारा कवर रहेगा, ठीक है। तो 3 दिन का मैं एक स्लॉट बना रहा हूँ। इस 3 दिन का स्लॉट बना के हमें पढ़ाई करनी है। पहला 3 दिनों में आपको 7 दिसंबर, ठीक है, से लेके 7 जनवरी, ये 7 जनवरी को तीसरा दिन खत्म होगा, इस 7 जनवरी तक का आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। 3 दिनों में 1 महीने का मतलब पर डे आपको 10 दिन का लेके चलना है। आप पर डे 11 दिन का मान के चलो, क्योंकि हो सकता है कभी अच्छा मन नहीं है तो आप नहीं कर पाओ। तो ये 3 दिनों में आपको 1 महीने का रिवीजन करना है, ठीक है। और ये पॉसिबल है, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। आगे आते हैं। दूसरा, वोकैब एंड प्रीवियस सेट, जो भी आपने मेंस का सेट लगाया है, जिसका भी हो मेंस का, बस आपको आधे 1 घंटे निकाल के वोकैब को देखना है। अभी न्यूज़पेपर पढ़ने का बिल्कुल ही टाइम नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ना ही न्यूज़पेपर का भी करंट अफेयर आने वाला है, ना ही कुछ वोकैब में काम आएगा। जो भी आपने वोकैब लिख रखा है नोट्स, उस वोकैब को रिवाइज करो। और प्रीवियस सेट किसी भी मेंस का हो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, किसी का भी हो, आपने लगा रखा है, उसका रिवीजन करो। क्या होगा ना, उस क्वेश्चन को, उस पैटर्न को आप देखोगे तो उससे आपका स्कोर बूस्ट होगा। मैं यहाँ पे वही बात करूँगा जिससे आप स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और स्कोर इम्प्रूव करोगे तो ही जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसमें एक मेंस लगाना है, मेंस का डेट सेट मॉक लगाना है आपको। ये भी मैं बता दूँ, 5 जनवरी कल ही लगा लेना है, तभी आप उसको कल लगा के कल उसका एनालिसिस करो। 6th और 7th, इन 3 दिनों में बहुत सारे लोग होंगे अभी सिर्फ मॉक लगाएंगे, है ना। लेकिन बहुत लोगों की वो कैपेसिटी नहीं होती है, वो लोग उतना लंबा मॉक नहीं लगा पाते हैं, नहीं कर पाते। तो ये उनके लिए है, जो आप बहुत ज़्यादा पैनिक होकर मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, मॉक में भी यहाँ कम नंबर आएंगे, वहाँ भी एग्ज़ाम में कम आएंगे। तो उससे बेहतर है अपने टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करें, ठीक है। तो आपको 5 को मॉक लगाना है, 5 को कुछ एनालिसिस कर लो, 6 7 दोनों मिलके आप मॉक को अच्छे से एनालाइज कर जाओ। आप, मैं बोलता हूँ, मैं तो 3 मॉक आप लोगों को लगाने के लिए बोल रहा हूँ अभी, लेकिन अगर आप एक भी मॉक लगा के और उसका 100% एनालिसिस कर लेते हो, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मॉक लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात पे दे रहा हूँ कि आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो 5 को मॉक लगा के उसका एनालिसिस करना है 2 दिनों के अंदर में, और वोकैब रिवीजन करना है, ये है।
ठीक है। प्रीवियस मेंस का कोई भी मॉक हो उसका इंग्लिश का आप रिवीजन कर सकते हो। फिर ये जब 3 दिन का स्लॉट ख़त्म होता है तो 8 तारीख को फिर से आपको एक मॉक लगाना है। मॉक डेट 8 है, ठीक है। 8 जैन को फिर से मॉक लगाना है। और ये 3 दिनों में आप जब 1 महीने का रिवीजन कर लेते हो तो 7 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक, देखो हमने यहाँ क्या किया था, 7 दिसंबर से 7 जैन तक किया था। अभी क्या करना है, उल्टा, अभी हमें 7 नवंबर से 1 मंथ पीछे जाना है और 6 दिसंबर तक का रिवीजन करना है। मतलब पर डे 10 दिन का रिवीजन करना है। फिर वही वोकैब और प्रीवियस सेट जो भी दिया है, जैसे ये सेट दिया उसी का रिवीजन करो, कोई ज़रूरत नहीं बहुत पुराना करने का, ठीक है। उसके बाद एक मॉक लगाना है जो कि 8 जैन को ही लगाना है, और 9 और 10 मिला के आपको एनालिसिस कर लेना है। और वही फिर से मैं कहूँगा 100% एनालिसिस अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद फिर से आता हूँ मैं 11, 12 और 13 जून जैन का ये सेट है। इसमें भी आपको फर्स्ट डे मॉक लगाना है। उसके बाद करेंट अफेयर का रिवीजन अभी वापस उल्टा ही चल रहे हैं हम लोग। तो 1 अक्टूबर से 7 नवंबर से उधर शुरू किया था हमने, तो 1 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपका रिवीजन होना चाहिए। मतलब 1 अक्टूबर से लेके 7 जनवरी तक मैं बोल रहा हूँ जो आपको करंट अफेयर करके रखना है, ठीक है। जो बहुत अच्छे से पढ़े हो उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप 3 मंथ से ज़्यादा अभी कर नहीं सकते हो इतने टाइम में, और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। वो कैब एंड मॉक का रिवीजन करना है, वही करना है। फिर मॉक लगाना है आपको 11 को ही, 11 का मॉक लगाना है। 12-13 में आपको एनालिसिस कर लेना है। और अभी आप जितना बेस्ट यूटिलाइजेशन टाइम का कर सकते हो, पैनिक नहीं होना है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। 14 जैन को क्या करना है, 13 को आपका ये ख़त्म होता है। 14 जैन को सिर्फ सी ए रिवीजन करना है और रेस्ट करना है। 14 जैन को आप दिन में सी ए रिवीजन करके शाम से पढ़ाई छोड़ सकते हो। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिकल चीज़ बात कर रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, जो आप डिप्रेशन में ना जाओ, आप हड़बड़ाओ नहीं। आपका एग्ज़ाम सिर्फ इस कारण से नहीं ख़राब जाए कि आप हड़बड़ा गए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम रहता है, वो हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। वो होने वाले क्वेश्चन नहीं करना, तो नहीं, हमें रिलैक्स रहना है। तो 14 को क्या करना है आपको, 14 को सीए का रिवीजन करना है और उसके बाद रेस्ट करना है, चिल मारना है एकदम, ठीक है। ये आपका है। बाकी आप देखो, अगर अच्छा लगता है, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी होंगे जो रोज़ डेली का मॉक लगाना शुरू कर दिए होंगे। मेरी बात मानो, मैं वैसा लड़का हूँ जो बहुत कम मॉक लगा के एसबीआई में जॉब लेके बैठा है, ठीक है। तो मेरी मानो, आप मॉक लगाओ, लेकिन एक लिमिट में लगाओ, और परेशान नहीं होना है। बस जितना लगाओ उसका एनालिसिस करो, और बेस्ट यूटिलाइजेशन अभी मैं बोलूँगा करंट अफेयर और इंग्लिश पे दो। मैथ और रीजनिंग अभी इस 10 दिनों में आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो पहले था आपका वही होगा, वही परफॉर्म होगा। बस आप करंट अफेयर और इंग्लिश को इम्प्रूव करो अभी। और अगर अपने आप को कूल रख पाते हो तो मैथ और रीजनिंग आपको अच्छा मार्क्स दे के जाएगा। यही है अभी के लिए। बाकी मैं जैसा कुछ मुझे लगेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।